क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं और उस टाइम अगर आप बात कर रहे हैं तो स्टैमरिंग बहुत ही कम होती है और बाकी दिन में स्टैमरिंग ज़्यादा होती है दिन का बाकी टाइम में। या कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब आप जल्दी में बात कर रहे हैं या आप जब गुस्से में बात कर रहे हैं किसी के साथ तो स्टैमरिंग ज़्यादा होती है, या जब आप जल्दी में होते हैं तो स्टैमरिंग ज़्यादा होती है, एक्साइटेड होते हैं तब स्टैमरिंग ज़्यादा होती है। और जब आप लेटे हुए बात कर रहे हो या फिर बैठे हुए बात कर रहे हो तो स्टैमरिंग कम होती है। इसके पीछे क्या रीज़न है आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा, और जो भी रीज़न बताऊंगा वो बिल्कुल जेन्युइन रीज़न है, जो साइंटिफिक रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टैमरर हैं तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ स्टैमरिंग के रिलेटेड ही वीडियो मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप तक वीडियो पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। अब बात कर रहे हैं कि ये क्यों होता है। बेसिकली ये हो रहा है हमारा ब्रेन का वेव के वजह से, माइंड का वेव के वजह से। अब ये वेव क्या होता है? ये वेव जो है बेसिकली इसे कंपन कहा जाता है। जो वेव माइंड का जो कंपन है, ब्रेन का जो कंपन है, वो हमारा सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस सिचुएशन में हैं। उस हिसाब से ब्रेन का जो वेव है वो फास्ट होता है या तो स्लो होता है। तो जो वेव बहुत फास्ट होता है तो स्टैमरिंग ज़्यादा होती है, अगर वेव स्लो होता है तो स्टैमरिंग कम होती है। किस सिचुएशन में वेव फास्ट होता है और किस सिचुएशन में वेव स्लो होता है, आइए समझते हैं। वेव को बेसिकली 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, 5 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। गामा वेव, बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव और डेल्टा वेव। गामा वेव सबसे फास्ट वेव जो है जिसे कहा जाता है गामा वेव। इस टाइम में आपकी स्टैमरिंग ज़्यादा होती है। अब कब होती है गामा वेव? जब आप गुस्से में होते हैं या एक्साइटेड होते हैं या आप जल्दी में होते हैं तो आपका जो माइंड का जो वेव है वो फास्ट हो जाता है और स्टैमरिंग हो जाती है। इससे जो कम वेव है इसे कहते हैं बीटा वेव। जब हम किसी काम में बिजी हैं या कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा माइंड जो है वो बिजी है, इसे कहते हैं बीटा वेव। इस वेव में स्टैमरिंग तो होती है लेकिन गामा से कम होता है। इससे भी कम वेव है अल्फा वेव। जब आप बैठे हुए हो, रेस्ट कर रहे हो या आप रिलैक्स बिल्कुल या आप लेटे हुए हैं, उस टाइम स्टैमरिंग कम होती है। उस टाइम आपका माइंड का जो वेव है वो भी काफ़ी कम है। ये अल्फा वेव बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। इससे जो कम वेव है उसे कहते हैं थीटा वेव। जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं या मेडिटेशन करके वेव को और भी कम करते हैं, अल्फा से भी कम हो जाता है, या फिर मतलब नींद आने वाली है इस टाइम में, या नींद सा मतलब सिचुएशन, थोड़ा मैं हिंदी में कमज़ोर हूँ, मतलब नींद आने वाला है ऐसा सिचुएशन, उस टाइम माइंड का वेव और भी कम हो जाता है। उस टाइम स्टैमरिंग काफ़ी कम होती है। अल्फा से जो नीचे वाला जो वेव है, जो स्लो वेव है, जिसे कहते हैं थीटा वेव, इससे भी कम वेव को कहा जाता है डेल्टा वेव। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो सुबह सुबह जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप बिल्कुल डेल्टा से बाहर निकले हो, यानी उस टाइम आपका माइंड का जो वेव है वो उतना फास्ट नहीं हुआ है, इसलिए स्टैमरिंग कम हो रही है। आप अल्फा के आसपास हैं या बीटा में आप नहीं गए या गामा में नहीं गए हैं, आपका माइंड का कंपन या वेव उतना फास्ट नहीं हुआ है। लेकिन जब अपना डेली रूटीन में आ जाते हो, अपने काम में बिजी हो जाते हो, उस टाइम आपका वेव बढ़ चुका होता है और आपकी स्टैमरिंग ज़्यादा होने लगता है। तो अल्फा जो है, ये अल्फा स्टेट जो है, जब आप बैठे हुए हैं या आप रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम सिचुएशन क्या रहता है, आपका माइंड का, बॉडी का क्या स्थिति रहता है, उसको आप फील कीजिए और उस स्थिति में अपने आप को रखने की कोशिश करना है।
अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके उस स्थिति में आपको रखना है, अल्फा स्टेट में। जो अल्फा वेव है, अल्फा वेव कब होता है मैं फिर से बता देता हूँ, जब आप रेस्ट कर रहे होते हो या आप बैठे हुए हो या आप रिलैक्स कर रहे हैं या आप लेटे हुए हो, उस टाइम वेव कम होता है। अभी अल्फा वेव को पकड़ कर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को 5 अक्टूबर 2022 के बाद देख रहे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप इससे पहले देख रहे हो तो आप इस वीडियो के लिए वेट करो। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा मैं टच देता हूँ कि वेव, अल्फा वेव को पकड़ कर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जब भी किसी से बात कर रहे हो तो बात शुरू करने से पहले अपने आप को पहले रिलैक्स करो। रिलैक्स मतलब खुद को 1 से 2 सेकंड दो। कोई भी अगर आपसे कुछ पूछते हैं तो झट से उनको जवाब मत दो। झट से अगर आप जवाब देने के लिए जाओगे तो स्टैमरिंग हो जाएगी। वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना उस टाइम आपका वेव फास्ट होगा क्योंकि आप जल्दी में होते हैं, तो उस टाइम बात करने के लिए जाओगे स्टैमरिंग ज़्यादा होगी। तो आपको क्या करना है, वेव को कम करने के लिए थोड़ा सा 1-2 बार सांस लेना है धीरे से और छोड़ना है और फिर बोलो। अगर 2-3 बार सांस नहीं ले पा रहे हो, आप एटलीस्ट 1 बार सांस लेकर अपने आप को रिलैक्स करो, बॉडी एंड माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो। अल्फा अवस्था में अगर नहीं भी आ पाते हैं फिर भी आप बीटा से काफ़ी नीचे आ जाएंगे। कम वेव में आप, मतलब आपका वेव काफ़ी कम हो जाएगा, एटलीस्ट आप अपनी बात को आराम से रख पाएंगे। अगर फिर भी स्टैमरिंग होती है तो बहुत कम होगी, उतना ज़्यादा स्टैमरिंग नहीं होगा। सो वेव को कंट्रोल करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा देने वाले हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो अपना स्पीड को भी कंट्रोल कर लेंगे, स्पीड में भी कंट्रोल आ जाएगा आपका, और सांस में भी, वर्ड में भी कंट्रोल आ जाएगा, वेव में भी कंट्रोल आ जाएगा। आप अपना वेव को बढ़ने नहीं देंगे, एक्साइटमेंट को भी आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा या आप समझे होंगे और आप अपना सिचुएशन के साथ रिलेट भी कर पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, आपका लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, या ये इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया या नहीं, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ, पॉसिबल होगा तो मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। और अगर आपका कोई भी कमेंट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं उस पर वीडियो बनाना चाहिए तो मैं नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।